नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो लगातार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। फिर से प्रकृति ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। 18 मार्च से लगातार बारिश हो रही है, बादल उमड़ रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा ओलावृष्टि हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये सब देख करके किसान बहुत दुख में पड़ गया है। ये सारी चीज़ें देख करके लगता है कि अब आने वाले साल में क्या होगा, लोग क्या खाएंगे, महंगाई का क्या होगा। इस साल फसलें बहुत अच्छी थीं, देख करके बहुत मन खुश हो रहा था। अभी 15 दिन पहले मैं फील्ड गई थी। हम लोग एक रिपोर्टिंग के लिए गए थे पैलानी क्षेत्र में, और हम लगभग 6 किलोमीटर आने जाने में गांव को, जहां तक गांव है वहां हम 6 किलोमीटर तक चले रोड से, और पूरे खेत की पगडंडी डाँडे डाँडे गए। चारों तरफ इतनी सुंदर लहलहाती हुई फसल थी, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और मैं चारों तरफ देख रही थी, इतना सुकून मिल रहा था कि इस साल की फसल कितनी अच्छी है, और इस साल अब किसान भर पेट खाएगा, खुशहाल रहेगा, और बाकी लोगों की थालियों में भी खुशहाली आएगी, रौनक आएगी। तो सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम बीच बीच में खेत में मटर तोड़ के खा रहे थे, कहीं चने की भाजी तोड़ के खा रहे थे, और कहीं हम सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे, रील बना रहे थे। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही जिस तरह से मेरा मन दुखी हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है कि किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। खेत में पकी पकाई जो फसल थी, गेहूं की, चना की, वो सब ऐसे मिट्टी में मिल गई है। कई जगह पर तो जो कटी फसल पड़ी थी और जो ओला पड़ा है उसकी वजह से पूरी चना की घेंटी उसमें से टूट गई हैं, सरसों की जो फली है वो फट के बिखर गई है, गेहूँ पूरी तरह मतलब ऐसे बिछा गया है। और कई किसानों का दर्द जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, तो बहुत तकलीफ़ होती है। दोस्तों, जब भी इस तरह की विपत्ति आती है बेमौसम, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ आ जाए, या कई बार ऐसी प्रकृति की आपदाएं पड़ी हैं कि कई साल तक बारिश नहीं हुई है, खेतों में बीज तक नहीं डाले गए हैं, फसलें नहीं हुई हैं, और ये सारी चीज़ें देख करके कई बार दिल इतना दुखी हो जाता है। और मैं सोचती हूँ, और बाकी लोग भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग किसान हैं, वो लोग जब इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग इसको समझते नहीं हैं कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या सूखा, जब इस तरह की चीज़ें हो जाती, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान क्या करता है कि कई बार भगवान को दोष देता है, ऊपर को देखता है कि मालिक क्या कर रहा है, क्यों ऐसे मुसीबत में हमें डाल रहा है, क्यों हमारी फसल बर्बाद कर रहा है। क्योंकि उनको कई बार लगता है कि सारा कुछ ये भगवान करता है, ईश्वर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भी प्रकृति की जो आपदाएं अब हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है, ठेकेदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, और माफिया हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। मैं कहती हूँ प्रकृति से बढ़ के कोई नहीं, क्योंकि मैं प्रकृति को ही भगवान मानती हूँ। और जब तक हम प्रकृति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। प्रकृति का मतलब क्या है? जल, जंगल, जमीन, नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सारी प्रकृति है। और जब प्रकृति खुशहाल रहती है, अच्छी रहती है, हरी भरी रहती है, तो प्रकृति से ही बारिश होती है, उसी से बादल बनते हैं, उसी से हमारी धरती हरी भरी होती है। लेकिन इस प्रकृति के साथ में जिस तरह से सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा दोहन किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, प्रकृति के साथ में अन्याय किया जाता है, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? सबसे ज़्यादा उसका खामियाजा किसान भुगत रहा है। आप सोचेंगे कैसे? मैं आपको कहीं और का नहीं, मैं पहले आपको बुंदेलखंड का उदाहरण दूंगी, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से पली बड़ी, बचपन से लेकर के
इस उम्र तक में मैंने देखा कि किस तरह से प्रकृति का दोहन हुआ है। और इसके साथ एक बात और, 20 साल से जो मेरी रिपोर्टिंग का अनुभव है, मेरे रिपोर्टरों के जो रिपोर्टिंग का अनुभव है, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मेरे देखते देखते चित्रकूट, बांदा और महोबा, ये बुंदेलखंड के तीनों बहुत ही फेमस और मेन एरिया हैं। इन तीनों एरिया के पहाड़ों को सरकार के द्वारा नष्ट किया गया है। रोड के किनारे जो पेड़ पौधे लगे थे उनको काटा गया है। यहाँ की जो नदियाँ हैं, चित्रकूट की जो यमुना नदी है, बांदा की जो केन नदी है, या आप बदौसा साइड में जाएंगे, छोटी छोटी जो नदियों के नाम दिए गए हैं, वहाँ की नदियों से जिस तरह से बालू निकाली गई है, नदियों के साथ में अन्याय हुआ, नदियों के पानी को रोका गया है, ये सब कहाँ जाएगा? बड़े बड़े पहाड़, भरतकूप का पहाड़, इतने खूबसूरत पहाड़ हुआ करते थे कि रोड से जाते समय पहाड़ों की तरफ नज़र होती थी। आप नरैनी में चले जाइए, वहाँ के पहाड़, महोबा के पहाड़, यहाँ के पहाड़ों को सरकार के द्वारा ठेका दे करके उन पहाड़ों को खुदवा करके खाई में तब्दील कर दिया गया। कहाँ से बारिश होगी? कहाँ से बादल उमड़ेंगे? इससे भी मौसम बारिश नहीं होगी। नदियाँ सूख रही हैं, कहाँ से किसान को पानी मिलेगा? पहाड़ों को टूटते हुए, नदियों को सूखते हुए, छायादार फलदार पौधों को काटते हुए देख करके ऐसा दर्द होता है ना, जिस तरह से एक इंसान के खो जाने का दर्द और दुख महसूस होता है, उस तरह का दर्द इस प्रकृति के साथ में अन्याय को, उसके साथ में जिस तरह की दुर्दशा हो रही है, उसको देख करके होता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी की सरकार के द्वारा बनाया गया है और एक्सप्रेस में बनाने में जिस तरह से भरतकूप के पहाड़ को काटा गया, रोड के किनारे किनारे के जो फलदार महुआ के पेड़, आम के पेड़, छायादार पेड़ों को उनकी हत्या की गई है और सरकार ने उसके लिए मंजूरी दिया है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ये दर्द कहाँ जाएगा? अगर पेड़ों को दर्द होगा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जब इंसान के साथ में अन्याय होता है, मारपीट होती है, तो हम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, FIR करते हैं। लेकिन जब आप जिंदा पेड़ों को काटते हैं तो कोई FIR नहीं होती। उनके दर्द को, उनके आवाज़ को तो कोई नहीं सुनता। तो कहीं ना कहीं तो प्रकृति उसका जवाब देती ही देती है। लेकिन भाई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता मंत्री, ये तो अपने गद्दी में बैठे हैं, AC में बैठे हैं, इनको माला माल खाने को मिल रहा है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भगवान की लाठी जब टूटती है ना, उसकी आवाज़ नहीं होती है, उसका नतीजा सबको मिलेगा। किसी को आज मिल रहा है तो किसी को कल मिलेगा। जो जंगलों के बीच में बसे हुए आदिवासी हैं, वो लकड़ी काट के लाते हैं, उसी से उनका चूल्हा जलता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं और वो बेचारे से पिसते रहते हैं। तो जो न्याय है, जो अन्याय है, ये आप सब जानते हैं। बस आप प्रकृति से प्रेम करिए, प्रकृति को मनाइए, मोहब्बत करिए, ताकि ये जो दैवीय आपदाएं हैं ये ना आए। और किसान को खुशहाल करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो क्या आप कंकड़ मिट्टी खा के जिंदा रहेंगे? तो दोस्तों, आप क्या किसानों के घर से बिलोंग करते हैं? आप क्या इस दर्द को समझते हैं, जानते हैं? अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के दुख दर्द हैं तो आप हमारे साथ में ज़रूर से बांटिए। अगर आपको मेरा शो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आप प्लीज़ खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट करिए। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।